राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एडी शिव दर्शन ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी का बहुत ही प्यार मिला है, तो आप सभी जने आपसे जो डेली वीडियो आएगी उस पर सहयोग कीजिएगा। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एडी शिव दर्शन ब्लॉग में, और सभी जने सपोर्ट बनाए रखिएगा तो सबको सपोर्ट रिटर्न मिलेगा। हर हर महादेव, राधे राधे। ठाकुर जी के दासों के दास बनने की रुचि रखना, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है अपने भक्त के अंदर, कि इसको मुझसे ज्यादा प्रेम मेरे भक्तों से, मेरे वैष्णवों से, मेरे संतों से, मेरे कथा गाने वालों से, उनके प्रति इसकी रुचि बहुत है। ठाकुर जी को ये गुण बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी से तो बहुत प्रेम है, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों के प्रति ज्यादा रुचि नहीं है। तो ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते। लेकिन ठाकुर जी को भी छोड़ दे भक्तों के लिए, भक्तों की सेवा में कोई कमी ना आने दे, ठाकुर जी को यह बहुत प्रिय है। एक पद है, अष्ट सखा गाते हैं। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। मुझे ये पद बहुत प्रिय है। ठाकुर जी हमको अपनाते हैं, ये हमें कैसे पता चले? इस पद में अष्ट सखाओं ने वर्णन किया। हाँ, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। हाँ, गिरधर जब अपनों कर जाने। हाँ, गिरधर जब अपनों कर जाने। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा। भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने, जब अपनों। समझ में आया? गिरधर जब अपनों करे जाने, कब जाने कि गिरधर ने हमको स्वीकार किया? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। हमने परसों एक भक्त का स्मरण किया था, काले खां। किनके भक्त थे श्री काले खां जी? मदन मोहन लाल जी के। श्री मदन मोहन लाल जी वृंदावन में विराजते थे। उनके एक भक्त थे, उनको भी भाव से सूरदास कहा जाता था, पर नाम उनका था सूरध्वज। पर बाकी सब लोग उनको सूरदास कहकर के ही पुकारते थे। उनका नाम था सूरध्वज मदन मोहन। तो सूरध्वज जी का एक स्वभाव था कि वो मदन मोहन जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जैसे उनको पता चलता था कोई संत आया, कोई वैष्णव आया, कोई भक्त आया, तो मदन मोहन जी को भी त्याग देते थे, उनकी सेवा करते थे। इतनी उनकी प्रीति थी। एक बार एक संत ने उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा कैसे ली कि सूरध्वज जी मदन मोहन जी का दर्शन करने जा रहे थे। रोज झांकी करते थे मदन मोहन जी की, बिना झांकी के रहते ही नहीं थे। दर्शन करने के लिए जा रहे थे, इतने में ही मंदिर के बाहर एक संत खड़े थे। संत को देख करके सूरध्वज जी ने प्रणाम किया। बोले भगवान चलिए दर्शन करो, मदन मोहन लाल जी की श्रृंगार आरती होने वाली है। संत बोले नहीं नहीं तुम ही जाओ, हमको थोड़ा भय लग रहा है। बोले काय बात का भय? बोले हम कहीं चले गए, हमारी पादुका कोई बंदर ले गया या कोई और उठा के ले गया तो हमको बड़ी चिंता हो रही है, हम भीतर कैसे जाएं।
पादुका हमारी कोई ले जाएगा, हमको भी अयोध्या जाना है यहाँ से। सूरध्वज जी बोले हम कब काम आएंगे, आप जाओ भीतर दर्शन करो, हम बैठे हैं पादुका के पास। बोले भैया तुम बैठे हो, हम दर्शन करें आए। बोले खूब प्रेम से दर्शन करके आओ, तो तुम्हारा दर्शन छूट जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मैं राजभोग में कर लूंगा, आप जाओ। और सूरध्वज जी उनकी पादुका के पास बैठ गए। लेकिन संत तो परीक्षा ले रहे थे। भीतर श्रृंगार आरती हो गई, संत बाहर नहीं आए। राजभोग आरती हो गई, संत बाहर नहीं आए। ठाकुर जी के कपाट बंद हो गए, संत बाहर नहीं आए। सायंकालीन संध्या आरती के लिए दर्शन खुल गए, भीड़ जा रही है लेकिन संत बाहर नहीं आए। और भीतर से झांक के देखे तो सूरध्वज जी उनकी पादुका को सामने सजा के और उनकी रखवाली में बैठे। संध्या आरती हो गई, औलाई आरती हो गई, रात्रि विश्राम आरती, शयन आरती हो रही थी, अंतिम दर्शन। वर्षों की निष्ठा, सूरध्वज जी ने आज तक कभी बिना मदन मोहन जी के एक दिन व्यतीत नहीं किया, लेकिन आज पूरा दिन निकल गया, दर्शन ही नहीं किए। तभी एक भक्त आया, भक्त ने आके बोला, बोले मैं सुबह से देख रहा हूं आप यहीं पादुकाओं पे बैठे हो, दर्शन तो कर लो। बोले नहीं नहीं, संतों की पादुका है, इसकी जिम्मेवारी वो मुझको दे करके गए, जब तक वो बाहर नहीं आ जाएंगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। अरे भैया चलो हम तुम थोड़ी देर हम बैठ जाते, तुम चले जाओ। बोले नहीं नहीं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं किसी और को कैसे दे दूं? अरे भाई, हीरा किसी को प्राप्त हो, रत्न किसी को प्राप्त हो, धन किसी को प्राप्त हो, वो बांटता थोड़े ही है। मेरे लिए तो ये सेवा सौभाग्य, मदन मोहन जी ने इतने वर्षों की कृपा आज मुझ पर की है, जो ये एक संत की पादुका मेरी सेवा में दी। इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप जाओ दर्शन करो। विश्राम आरती हो गई और आरती के बाद कपाट बंद हो गए। जब पूरा मंदिर खाली हो गया तब वो महात्मा निकल के बाहर आए। जैसे ही महात्मा बाहर आए, सूरध्वज जी ने प्रणाम किया, जय हो महाराज जी, लीजिए आपकी पादुका, धारण कीजिए। महात्मा ने हृदय से लगा लिया, बोले कि तुम्हारी संत निष्ठा, भक्त निष्ठा को प्रणाम है सूरध्वज। तुम एक क्षण के लिए भी जा सकते थे या किसी और को थोड़ी देर बैठा के अंदर आ सकते थे, तुमने ठाकुर जी का दर्शन छोड़ दिया मेरी पादुकाओं की सेवा के लिए। बोले भगवान, यही तो प्रसाद में नित्य मांगता था मदन मोहन जी से कि कभी मुझे भक्तों की सेवा का अवसर मिले। आज मदन मोहन जी मुझसे रीझ गए, उन्होंने अपना दर्शन नहीं दिया लेकिन एक भक्त की पादुका को मेरी सेवा में दिया। ऐसा कहकर के संत तो वहां से चले गए। सूरध्वज जी के नेत्र सजल हो गए। नाथ, बड़ी कृपा आपकी, आज आपने जो कृपा मुझ पर बरसाई है ना, कभी कभी बरसाते रहा करो ये कृपा मुझ पर। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, दहली पर जैसे ही सर रखा सूरध्वज जी ने, तो उनको माथे पर कुछ चैतन्य जैसा अनुभव हुआ, कुछ गुदगुदा जैसा लगा माथे पर। जैसे ही सर रखा तो था तो पत्थर, दहली थी, लेकिन रखा तो ऐसा लगा मानो किसी के नखून, किसी के चरण का स्पर्श हुआ हो। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो महाराज अद्भुत कांति चरणों में से प्रकट हो रही थी। ऊपर नेत्र करके देखा तो श्री मदन मोहन लाल जी बाहर ही त्रिभंग लली रूप धारण करके सूरध्वज जी के सामने खड़े, और सूरध्वज जी को दोनों भुजाओं से उठा करके मदन मोहन जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपने हृदय से लगा लिया। धन्य है सूरध्वज, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम। मेरे वैष्णवों से, मेरे भक्तों से तुम इतनी प्रीति करते हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो ठाकुर जी की भक्तन की खूब सेवा करो, ठाकुर जी को वही प्रिय है। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्तन में मति, भक्तन में
कृष्णदास जी का ये पद है। वे कहते हैं, बोले भैया कृष्णदास मन वच क्रम कारी, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने। जब तक हरिजनों की सेवा नहीं करोगे, जब तक हरि भक्तों को प्रणाम नहीं करोगे, जब तक भगवत भक्तों के प्रति प्रेम निष्ठा तुम्हारे हृदय में प्रकट नहीं होगी, तब तक हरि तुम्हारे हृदय में नहीं आ सकते। हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब तो ऐसे भाव श्री कृष्णदास जी के, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लोगों में क्या है बंधुओं, मंदिर के प्रति आस्था हो जाती है, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा हो जाती है, कथा में भी चले जाते हैं, श्रेष्ठ प्रभावशाली वक्ता या संत हो तो उनको प्रणाम भी कर लेते हैं, लेकिन हर भक्त के प्रति ऐसा प्रेम नहीं होता। इसलिए ठाकुर जी की सेवा प्रेम भाव से वंचित रहते हैं। तिलकधारी, मालाधारी, धोती पहना हुआ, चोटी रखे हुए, भले ही कितना भी पतित व्यक्ति हो, उसके स्वरूप को ही प्रणाम कर लिया करो। तिलक तो लगा रखा है कम से कम। एक कथा में पढ़ रहा था, वो भी राजस्थान के एक राजा थे। उन राजा का नाम था राजा चंद्रपाल। राजस्थान के ही किसी क्षेत्र के एक राजा थे चंद्रपाल, हाँ करौली के राजा चंद्रपाल। और ये चंद्रपाल राजा तो जो थे, ये यदुवन भगवान के वंश के ही वंशज थे। पहले इनका राज्य मथुरा में हुआ करता था, बाद में समय आने पर ये करौली के राजा हुए चंद्रपाल। चंद्रपाल राजा के भक्ति के विषय में वर्णन आता है कि उन्होंने अपने महल से 4-4 कोस चारों दिशाओं में सैनिक खड़े कर रखे थे। लोग कहते हैं, बोले ये तो हर राजा करता है, अपने महल से 4 कोस दूरी पर सेना खड़े करता है, परंतु सेना के हाथ में होते हैं धनुष, बाण, तलवार, भाला आदि। परंतु राजा चंद्रपाल के भवन से 4-4 कोस दूर पर जो सेना खड़ी थी, उनके हाथ में धनुष के यहाँ पहुंचे। राजा ने कहा, आइए आइए आइए, बताइए उस राजा के यहाँ सब ऐसे ही दिखावा था या वास्तविकता थी? पंडित जी कुछ बोलते उससे पहले ही उस राजसभा में लोग आपस में सांसारिक चर्चाएं कर रहे थे। उनकी सांसारिक चर्चाओं को सुन के वो तोता बोला, अरे मूर्खों, सांसारिक चर्चा मत करो, कृष्ण कृष्ण कहो, राम राम कहो, माधव माधव कहो। हमारी श्वास एक एक क्षण व्यतीत हो रही है, कभी भी मृत्यु हो जाएगी, अंत समय कभी भी आ जाएगा, भगवान का नाम बोलो। सब मौन हो गए उस तोते की बात सुन के। ब्राह्मण बोले कि अब मैं क्या बताऊं, ये तोता ही बता रहा है, ये उस राजा के यहाँ रहने वाला एक तोते की वाणी है, तो सोचो राजा कैसा होगा। तुरंत राजा नतमस्तक हो गए और उस राजा के यहाँ करौली में जाके उनको प्रणाम किया। संत सेवा, वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा बंधुओं दीनता सिखाती है। ज्ञान सबके पास होता है, पर उस ज्ञान को स्वच्छ करती है किसी संत की सेवा। रावण पे भी ज्ञान था, पर संत सेवा नहीं थी। ज्ञानी हम सब लोग हैं। मैं यहां बैठकर के कोई नई बात नहीं बताता, ये सब बातें आपको पता हैं, बस मैं उसको साफ कर देता हूं, या कोई भी व्यास उसको स्वच्छ कर देता है। और जैसे ही वो बात स्वच्छ होती है, आपके पहले ही भीतर है, आपसे रिला के कहते हो हाँ ये बात तो सत्य है। ज्ञान हम सबके पास है। वैष्णव संग से केवल वो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है जो ढका हुआ था। इसलिए भैया ठाकुर जी को संत सेवा बड़ी प्रिय है, वैष्णव सेवा, भक्त सेवा। कोई भी संत वैष्णव भक्त देखे, मनी मन सही, वो चाहे कितना भी पदभ्रष्ट हो, तिलक भी लगा रखा है ना, तो उसको प्रणाम करो, उसको वंदन करो, ये स्वभाव स्वरूप रखो।
भक्त बनने की बड़ी प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रिया सीखनी चाहिए। कोई वैष्णव संत महापुरुष दिख जाए तो ये भी विचार मत करो पृथ्वी कैसी गीली है, सूखी है, कीच है, क्या है, तुरंत दंडवत और स्पर्श करके ही नहीं कर, दूर से जहां से दिख जाए वहीं से प्रणाम करो। आप छोटे नहीं हो जाओगे, आप दीन बनोगे, और जितना दीन बनेंगे उतनी जल्दी ठाकुर जी पधारेंगे हृदय में। इसलिए वैष्णव सेवा को बड़ी प्रधानता दी गई। कुंती ने भगवान की स्तुति गाते हुए कहा कि आप वैष्णवों से बहुत प्रेम करते हो नाथ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान बोले मांगो। विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो यद्दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। नाथ, इस संसार में जितने भी दुख हैं, पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले पीड़ा क्यों चाहिए? बोले क्योंकि नाथ पीड़ा में आपकी याद बहुत आती है, प्रसन्नता में, सुख में आपकी स्मृति इतनी नहीं होती जितनी आपकी स्मृति सहजा स्मृति। एक होती है स्मृति करना पड़े और एक होती है सहज में ही ठाकुर जी याद आने लग जाएं। ये सहजा स्मृति तब होती है जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम विपत्तियों में होते हैं। जैसे ही आपने कोई घटना देखी, घटना देखते ही निकलता हे राम, हे भगवान, अरे राम कैसे हो गया। पीड़ा देख करके सहज स्मृति होती है, ऐसी सहज स्मृति बिना पीड़ा के होने लग जाए, ये हमको करना है। हर स्थिति में भगवत स्मरण हो। सहजा स्मृति पीड़ा में होती है, इसलिए नाथ मैं आपसे पीड़ा मांगना चाहती हूं। तब भगवान ने कुंती को समझाया, बोले कि आप पीड़ा मत मांगो, आप कष्ट मत मांगो, मैं आपको वचन देता हूं, आप जब मेरा स्मरण करोगे तब तब मैं आपको दर्शन दूंगा। और बुआ जब मैं अपनी लीला पूरी करके जाऊंगा तो केवल आपको अपने संग लेके जाऊंगा। और यही हुआ, जब ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके गए, अर्जुन ने आकर के जैसे पांडवों को बताया कि श्री द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये सुनते ही बाकी सबको तो शोक हुआ, लेकिन कुंती के तो प्राणी निकल गए। ठाकुर जी नहीं है तो अब हम रह के क्या करें। ऐसी प्रीति कुंती की स्तुति बहुत सुंदर है। मैंने सूक्ष्म में 2-4 श्लोक बोले हैं, बाकी और भी कई सुंदर भाव कुंती की स्तुति में है, उनको हम प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कुंती को आशीष देकर के भगवान रथ पर आरूढ़ होकर पुनश्च जब द्वारिका जाने लगे, युधिष्ठिर रोने लगे, और युधिष्ठिर के रुदन को देख करके भगवान बोले अब ये मुझे जाने नहीं देंगे। पहले उत्तरा आ गई, फिर कुंती आ गई, अब ये युधिष्ठिर आ गया। ठाकुर जी समझ गए भीष्म पितामह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है, उनको अंतिम दर्शन देना है। अब युधिष्ठिर के शोक को भी पितामह ही दूर करेंगे। और भगवान समस्त पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। बंधुओं, पितामह भीष्म की स्तुति मैंने बहुत बार अनेक कथाओं में विस्तार से बहुत सुनाई है, आज मैं उसका ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, परंतु एक बात भीष्म पितामह की स्तुति से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और वो क्या है? भीष्म पितामह को मिला हुआ वरदान। क्या वरदान था भीष्म पितामह को? इच्छा मृत्यु। और ये वरदान केवल भीष्म पितामह को नहीं मिला है बंधुओं, हम सबको भी मिला हुआ है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि हमने कभी इच्छा रखी ही नहीं है कि हमको मृत्यु चाहिए कैसे। बताओ, किसी ने सोचा कभी? कई लोग तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बोले कि व्यास जी क्या कह रहे हैं, अपनी मृत्यु सोच लो। हाँ, भयभीत क्यों होते हो इस बात से? देखिए बंधुओं, व्यक्ति हर उस वस्तु के लिए सोच लेता है जो उसको जीवन में नहीं मिली। धन नहीं मिला, कैसे कमाना है विचार करता है। घर नहीं है, कैसे बनाना है विचार करता है। ब्याह नहीं हुआ, पत्नी या पति कैसा चाहिए विचार करता है। बच्चे हो जाएंगे, कौन से स्कूल में पढ़ेंगे विचार करता है। बच्चों का भविष्य कैसा विचार करता है। अपने परिवार को कैसे संभालना विचार करता है।
हर उस वस्तु के लिए विचार करता है जो उसके पास नहीं है, क्रिएट करता है अपने आप। लेकिन ठाकुर जी ने एक वस्तु उसको जन्म से दी है, मृत्यु। ये एक दिन तुमको मिलेगी मिलेगी। तुमको धन मिलेगा जरूरी नहीं, तुमको सुख मिलेगा जरूरी नहीं, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे जरूरी नहीं, तुम्हारी पत्नी अच्छी होगी जरूरी नहीं, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, ऐश्वर्य यशवान होगे जरूरी नहीं, पर एक दिन तुम मर जाओगे, ये सबको पता है। हमने कभी उसके बारे में विचार क्यों नहीं किया? विचार करो। मैं हर कथा में आजकल अपने श्रोताओं से कहता हूं, जब भी भीष्म पितामह की स्तुति आती, भैया आज कथा के बाद में थोड़ा समय, अच्छा एक बात सुन लीजिए, कथा के बाद थोड़ा अकेले रहा करो, कथा के बाद थोड़ी देर के लिए एकांत में जाया करो। जैसे भोजन के बाद कहते हैं भोजनांते सतपदम गच्छेत, भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए तभी भोजन पचता है। ऐसी 4 घंटा कथा जो ये पी है आपने, इसको पचाने के लिए थोड़ा एकांत में जाया करो, विचार किया करो आज हम क्या सुन रहे थे कथा में। उससे कई नवीन भाव उत्पन्न होंगे आपके बुद्धि में, वो कल्याणकारी होंगे। हम लोग क्या करते हैं, कथा के बाद तुरंत एक दूसरे से गप्प मारने लग जाते हैं, पूछने पाछने लग जाते हैं, सेल्फी खिंचाने लग जाते हैं, उठ करके अब चाय ढूंढो, नाश्ता ढूंढो, कहाँ जाके पड़ जाएं, ये इसी में ही लगे रहते हैं, तो फिर कथा पच नहीं पाती। कथा के बाद थोड़ी देर एकांत में रहो। और आज आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, कथा के बाद में एकांत में विचार कीजिएगा, मृत्यु तो आनी है एक दिन, कैसी आवे, हे बिहारी जी हमारी मृत्यु ऐसी हो, मृत्यु से पहले मन में भावना आ जाए कि चलो गोवर्धन दर्शन करने चलने, गोवर्धन जाएं, पंचामृत अभिषेक करें, श्री गोवर्धन नाथ जी का बढ़िया अभिषेक करके उनको इत्रादि लगा के तिलक चंदन लगावें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, खूब नाचें गाएं, हरिनाम संकीर्तन करें, ब्रजरज माथे पर लगावें, वैष्णवों को प्रणाम, संतों को प्रणाम करें, मधुर हरिनाम संकीर्तन चल रहा हो, राधे कृष्ण की नाम की ध्वनि हो रही हो, गोवर्धन की परिक्रमा चल रही हो, ब्रजरज तन पर उड़ करके लग रही हो, और उसी समय गिरिराज जी की कंदरा से सांवरे सलोने ठाकुर जी की एक झलक दिखाई दे, और एक झलक देखते ही उसी समय तत्क्षण मेरे प्राण निकल जाएं, बस ऐसी मृत्यु चाहिए। विचार करी कभी सोचा ही नहीं हमने, आज ही सोचना मृत्यु कैसी चाहिए। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। एक अपनी एक पर्सनल बात बताऊं आपको, ये भरतपुर का तो भक्तिपत परिवार हमारा ही है, यहाँ कोई पर्सनलाइज तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ पता है सबको। पर मैं जहां भी तीर्थों में कथा करने जाता हूं ना, अपनी इच्छा मृत्यु, ठाकुर जी जहां भी जाऊं, चाहे जगन्नाथपुरी बद्रीनाथ जाऊं, चाहे जहां भी कथा करने जाऊं, जयपुर में गोविंद देव जी, करौली के मदन मोहन जी, आपके भरतपुर के बिहारी जी, जहां भी जाते हैं उन ठाकुर जी को दक्षिणा स्वरूप अपनी इच्छा मृत्यु बता के आते हैं। हे नाथ ऐसी मृत्यु चाहिए, जीवन में सुख मिले, उपलब्धि मिले, दुख मिले, यश मिले, नाम मिले, धन मिले, ये सब मेरे ऊपर निर्भर है, पर मेरी मृत्यु तो आपके हाथ में है नाथ। आपको पता है कि मेरे प्राण कब निकलने वाले हैं, इसलिए ये सिचुएशन बना दीजिएगा जब प्राण निकले। मुझे इतना तो भरोसा है कि ठाकुर जी कोई मनोकामना पूरी करें नहीं करें, लेकिन इच्छा मृत्यु जरूर पूरी करेंगे, जैसी सोची वैसे ही निकलेंगे। वृंदावन के एक सेठ जी थे, उनके हृदय में कोई दिक्कत थी, ब्लॉकेज वगैरह था, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनकी स्थिति, उनकी इच्छा मृत्यु यही थी, चाहे मेरे प्राण कैसे भी निकलें, जब प्राण निकले ना उस समय नेत्र बंद हो जाए, मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं,
मेरे माता पिता भाई बंधु पुत्र पुत्री पत्नी कौन है, मेरी संपत्ति का, मैं अपने आप से पहले तो शून्य हो जाऊं और उस समय मुझे वृंदावन दिखाई दे, यमुना जी दिखें, मेरे नेत्रों में श्यामा श्याम विराजमान हो जब मेरे प्राण निकले। ये उनकी इच्छा मृत्यु थी, लेकिन कारणवश उनको दिल्ली जाना पड़ा। हॉस्पिटल में उनकी आईसीयू में जैसे ऑपरेशन प्रारंभ हुआ, ब्रजरज को जीभ पर रख करके लेट गए। जैसे ही डॉक्टर ने उनका हृदय यहां से खोल करके उनका ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब बाहर आए डॉक्टर ने आकर के सबको बताया कि वो अब जीवित नहीं है, परंतु डॉक्टर आश्चर्य में था। बोले क्यों? बोले उनको इंजेक्शन दिया गया था जिससे उनको होश ना रहे, परंतु ये मैंने पहली बार देखा कि किसी व्यक्ति को इंजेक्शन दिया, उसका हृदय खोल दिया, और जब मैंने हृदय खोला तब मुख से उनके शब्द निकला, वृंदावन, श्री राधा, श्री कृष्ण, वृंदावन। बार बार वृंदावन का नाम उच्चारण कर रहे थे और वृंदावन बोलते बोलते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इच्छा मृत्यु पूर्ण होती है बंधु, लेकिन आपसे प्रार्थना ऐसी इच्छा मत रख लेना जो सांसारिक हो। संसार में खूब रहो। हमको भीष्म पितामह बहुत बढ़िया लगते हैं, ये बढ़िया थे, कौरवों के संग रहे, जीवन में सब कुछ आनंद से सहा भीष्म पितामह ने, लेकिन मृत्यु हुई तो भीष्म पितामह जैसी होनी चाहिए। रोम रोम में बाण लगे हैं, परंतु द्वारिकाधीश सामने खड़े, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, भीष्म पितामह से कह रही है मैं आ जाऊं, मैं आपके प्राण ले लूं। भीष्म पितामह बोले छूना नहीं मुझको, जब तक पीतांबरधारी द्वारिकाधीश मेरे आगे नहीं आ जाएं, मैं उनके रोम रोम को देख ना लूं, तब तक मेरे प्राण लेना नहीं तुम। मृत्यु देवी हाथ जोड़ करके खड़ी है। भगवान कहां द्वारिका जाने वाले थे, ये युधिष्ठिर को शोक हुआ ही इसीलिए ताकि भगवान भीष्म पितामह के पास जाए। और बाणों की सैया पर भयंकर पीड़ा में लेटे हुए भीष्म पितामह को तभी अनुभूति होती है, चंदन की सुगंधी, मोर मयूर लहरा रहा है, पीतांबरी कहीं झलक रही है। तभी नेत्र खोल करके देखा तो द्वारिकाधीश उनकी ओर आ रहे थे। भीष्म पितामह बोले बस मृत्यु देवी अब तुमको प्रतीक्षा ज्यादा नहीं कर, देखो देखो आ गए श्याम सुंदर, बस अब मैं प्राण त्याग दूंगा। और ठाकुर जी जैसे ही सामने आकर के खड़े हुए, पांडवों को पहले तो ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद कहा अब तुम पांचों हटो सामने से, ए द्वारिकाधीश तुम आओ सामने। भगवान आके खड़े हो गए, आज्ञा करो पितामह। बोले अब खड़े रहो। कब तक? जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं तब तक खड़े रहना मेरे सामने। और भीष्म पितामह रोम रोम निहार रहे ठाकुर जी का। भगवान का चेहरा मुरझा गया, बोले मैं द्वारिका जा ही नहीं पाऊंगा। पहले उत्तरा ने रोक लिया, फिर कुंती ने रोक लिया, फिर युधिष्ठिर, अब ये भीष्म पितामह। अब ये इनके मन में आ जाए कि 5 साल तक इनको मरना ही नहीं तो मैं खड़ा ही रहूं यहीं पे, इनको तो इच्छा मृत्यु है। जैसे ही ठाकुर जी का मुख थोड़ा सा मुरझाया, भीष्म पितामह बोले ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए मुझको, प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत, आपकी दतुइयां दिखनी चाहिए मुझको, आपके गाल बिल्कुल ऐसे गोल गोल गुलाब जामुन जैसे चमके। जब ऐसा रूप मेरे सामने प्रकट होगा तब मेरे प्राण निकलेंगे। और जैसे ही ठाकुर जी किलकिल करके हंसने लगे, भीष्म पितामह ने उस मधुर छवि को हृदय में धारण किया, स्तुति गाते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बंधुओं, मृत्यु की चर्चा दुखी करती है, लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु सुनकर के नेत्र सजल हो रहे हैं, आनंद से हृदय भर रहा है। ऐसी मृत्यु हो हमारी भी, मरना तो सबको है। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ जब हमारे प्राण निकलें तब हमारी स्थिति ऐसी कर देना बस आप। अब स्थिति अपने आप सोच लीजिएगा कैसी चाहिए आपको। हम व्यासपीठ से आपको वचन दे रहे हैं,